आप देख रहे हैं दिल्ली का प्रतिबिंब। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त की बड़ी खबर। स्वतंत्रता दिवस पर पुलिस थाने के भीतर वर्दी में खई के पान बनारस वाला गाना गाकर नाचना 4 पुलिसकर्मियों को भारी पड़ गया है। सीपी रविंद्र कुमार सिंघल के आदेशानुसार डीसीपी जोन 3 ने उन्हें निलंबित कर दिया है। निलंबित किए गए कर्मचारियों में तहसील थाने के एएसआई संजय पाटड़कर, हेड कांस्टेबल अब्दुल कयूम गढ़ी, भाग्यश्री गिरी और कांस्टेबल निर्मला गबली का समावेश। अहमदनगर में जलभराव की समस्या से परेशान होकर सीपीआई नेता संजय नागरे ने विरोध प्रदर्शन किया है, लेकिन संजय नागरे के विरोध प्रदर्शन करने का अंदाज सबसे हटके था। दरअसल नेता ने शेव गांव में प्रशासन के खिलाफ पानी में बैठकर विरोध प्रदर्शन किया है। एसटी आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद बुधवार 21 अगस्त को कई संगठनों ने भारत बंद बुलाया। इसका असर देश के हर प्रदेश में देखने को मिला, लेकिन बिहार के पटना में कुछ ऐसा ही हुआ जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल पटना के डाक बंगला चौराहे पर कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे थे। इस बीच हालात बेकाबू होने लगे तो पुलिस प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए लाठी भांजना शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों पर सिपाहियों ने खूब लाठियां चटकाई। पुलिस की लाठी से डरकर सब प्रदर्शनकारी तितर बितर होने लगे तो पुलिस दौड़ा दौड़ा कर सबको पीटने लगी। इस मौके पर एसडीएम साहब भी मौजूद थे और पुलिस कर्मियों को निर्देश दे रहे थे। इस बीच एसडीएम साहब ठेले पर बड़े जनरेटर को बंद करने लगे। इतने में ही पीछे से आए एक सिपाही से एसडीएम साहब पर ही लाठी चटका दी। इस वीडियो पर जरा गौर कीजिए। सफेद शर्ट में खड़े दिख रहे व्यक्ति श्रीकांत कुंडलीकर, जो पटना सदन के एसडीएम है, साहब प्रदर्शन के बीच प्रदर्शनकारियों के जनरेटर को बंद कर रहे थे। इतने में एक सिपाही पीछे से आता है और एसडीएम साहब पर ही लाठी भांज देता है। जैसे ही सरकारी बाबू को लाठी पड़ी, सब हक्का बक्का रह गए। पुलिस जवानों को जैसे ही इस बात का इल्म हुआ, अचानक से सिपाही को बाकी पुलिस वालों ने किनारे किया और अपने साथी को समझाते हुए कहा कि उसने कितनी बड़ी मिस्टेक कर दी है। इस पर शख्स माफी मांगता नजर आता है और वीडियो यही खत्म हो जाता है। एससी एसटी के आरक्षण में क्रीमी लेयर पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ आज देश भर के 21 संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण बचाओ संघर्ष समिति ने ये फैसला लिया है। भारत बंद के फैसले को देखते हुए सरकार ने प्रदर्शन के दौरान कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ दलित एंड आदिवासी ऑर्गेनाइजेशन ने कोर्ट के सुझाव को दलित और आदिवासियों के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ बताया है, साथ ही केंद्र सरकार से इसे रद्द करने की मांग की। बदलापुर की घटना पर महाराष्ट्र के एलओपी विजय वडेट्टीवार का कहना है, महाराष्ट्र को शर्म आनी चाहिए कि राज्य में ऐसी घटना हुई है। राज्य में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। हमारी मांग है कि मामले की तेजी से सुनवाई की जाए और 3 महीने के भीतर आरोपियों को मौत की सजा दी जाए। यूपी में 69,000 शिक्षक भर्ती मामले पर हाईकोर्ट के आदेश के बाद योगी सरकार बैकफुट पर है। वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में अभ्यर्थियों ने नियुक्ति पत्र की मांग को लेकर आंदोलन तेज कर दिया है। बुधवार को देर रात तक भर्ती मामले से जुड़े अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा निर्देशालय के बाहर विरोध प्रदर्शन किया है, जिसको लेकर अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा। वाशिंगटन नासा के अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स और उनके साथी बुच विल्मोर अंतरिक्ष में फंसे हुए हैं। अंतरिक्ष में सिर्फ 8 दिनों के मिशन के लिए वह गए थे, लेकिन अब वह 2 महीने से स्पेस में फंसे हैं। उनकी वापसी को लेकर एक्सपर्ट ने खतरनाक चेतावनी दी है। एक्सपर्ट ने बताया कि सुनीति विलियम्स की वापसी में गलती की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। कन्नौज में दुष्कर्म कांड में शक के दायरे में आने के बाद से फरार चल रही किशोरी की बुआ कई दिनों बाद पुलिस के हत्थे लग गई है। बता दें कि इस मामले में पकड़े गए पूर्व ब्लॉक प्रमुख नवाब सिंह यादव के साथ पुलिस ने बुआ को आरोपी बनाया है। जानकारी मिली कि हिरासत में लेने के बाद बुआ को पुलिस बुधवार को कोर्ट में पेश कर सकती है। बताया जा रहा है कि आरोपी बुआ मंगलवार देर रात अपने मायके जा रही थी। इस दौरान उसे तिरवा इलाके से पकड़ा गया है। पुलिस अधीक्षक अमित कुमार आनंद ने गिरफ्तारी की पुष्टि। ताबड़तोड़ बरसती हुई लाठियां, गिरते पड़ते भागते हुए लोगों की भीड़, उनको दौड़ा दौड़ा कर पीटते हुए पुलिसकर्मी। ये तस्वीरें बिहार की राजधानी पटना की है, जहां पर सुबह से ही भारत बंद के आह्वान का असर दिखाई देने लगा था। विरोध प्रदर्शन की शुरुआत तो शांतिपूर्ण हुई थी, लेकिन दिन जैसे जैसे चढ़ता गया, प्रदर्शन भी उग्र होता चला गया। इस तरह की संभावना के चलते पुलिस प्रशासन ने किसी भी तरह की अराजकता से निपटने के लिए
पटना में पहले से ही अपनी फील्डिंग लगा रखी थी और आखिरकार वो नौबत आ भी गई जब पुलिस को बढ़ते हंगामे को शांत कराने के लिए बल का प्रयोग करना पड़ा। देश भर में आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। बुधवार 21 अगस्त को भारत बंद का आह्वान किया गया है, जिसका बिहार में राष्ट्रीय जनता दल, आरजेडी, विकासशील इंसान पार्टी, वीआईपी सहित कई दलों ने समर्थन किया है। पटना जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है और प्रदर्शनकारियों को शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करने की चेतावनी दी है। इधर बिहार को कई जिलों में प्रदर्शनकारी सड़क पर उतर गए हैं और रोड जाम कर प्रदर्शन कर रहे हैं। ये थी इस वक्त की बड़ी खबर। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए दिल्ली का प्रतिबिंब। इस खबर के प्रायोजक हैं डी रियल एस्टेट, कैलाश चंद वर्क वाला, स्माइल अप डेंटल क्लिनिक।